हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर टॉपिक में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर टॉपिक है वो है फिश में स्विम ब्लेडर, अर्थात स्विम ब्लेडर किस प्रकार से फिश में पाया जाता है, वह किस प्रकार से अपना फंक्शन करता है, साथ ही साथ उसके किस प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह फिश में अपने फंक्शन के थ्रू फिश को एडॉप्ट करवाए। तो इसके बारे में हम आज इस लेक्चर के थ्रू जानेंगे। तो जो स्विम ब्लेडर होता है इसको हम लोग डिफरेंट नेम से जानते हैं, जैसे कि स्विम ब्लेडर को ही एयर ब्लेडर कहते हैं, गैस ब्लेडर कहते हैं और डिफरेंट नाम भी इसका होता है। तो यदि स्विम ब्लेडर को देखें तो एक प्रकार का यह बल्जी एक प्रकार का बल्जी स्ट्रक्चर होता है जो कि किसी भी एयर को स्टोरेज करने का कार्य करता है फिश के बॉडी में। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक प्रकार से लंग्स के समान होता है। जिस प्रकार एक मेमल्स में लंग्स पाई जाती है, ठीक उसी प्रकार जो फिश में होते हैं उसमें स्विम ब्लेडर पाई जाती है। तो यही होता है स्विम ब्लेडर और लंग्स के बीच में कुछ कंपैरिजन। तो इसमें कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जो स्विम ब्लेडर होते हैं वह अपनी स्ट्रक्चर के आधार पर, अपनी ओरिजिन के आधार पर पहचाने जाते हैं, साथ ही साथ लंग्स भी अपनी ओरिजिन के आधार पर पहचाने जाते हैं। तो जो स्विम ब्लेडर के बारे में आज हम देखेंगे वो डिफरेंट उसके टाइप्स देखेंगे, साथ ही साथ उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है इसके बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्विम ब्लेडर इन फिश। तो इंट्रोडक्शन को देखें तो फिश में एक सेक लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि किडनी और गट, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल और जो किडनी होता है उसके बीच में, यदि फिश की बात की जाए तो जो किडनी और उसके गट होते हैं उसके बीच में एक प्रकार से सेक लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम स्विम ब्लेडर कहते हैं। यह स्ट्रक्चर जो होता है उसके वेरियस नाम के आधार पर पहचाना जाता है, जिसमें इसको हम लोग स्विम ब्लेडर, गैस ब्लेडर, एयर ब्लेडर कहते हैं। और स्विम ब्लेडर को खाली ब्लेडर ही बोल सकते हैं। ब्लेडर अर्थात एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो एयर आता है या जो भी वाटर आता है वो फिल होने का कार्य करता है। तो हम लोग इसमें मेनली एयर को देखते हैं कि जो ब्लेडर का कार्य होता है किसी भी एयर को कंजर्व करके रखना। यदि हम स्विम ब्लेडर की बात करें तो यह लंग्स के समान ही उसकी पोजीशन में पाई जाती है। जिस प्रकार हायर वर्टिब्रेट में लंग्स पाई जाती है, ठीक उसी प्रकार स्विम ब्लेडर भी फिश में उसके होमोलोगस स्ट्रक्चर में पाई जाती है। होमोलोगस कहने का अर्थ ये है कि जो उसकी ओरिजिन होती है वो सेम होती है, लेकिन उनका फंक्शन जो होता है वो अलग अलग होता है। फिश और लंग्स, फिश में स्विम ब्लेडर और वर्टिब्रेट्स में, यदि हायर वर्टिब्रेट्स की बात की जाए तो उसमें लंग्स पाया जाता है उसकी स्ट्रक्चर। तो इसमें कुछ डिफरेंट भी पाई जाती है कि जो लंग्स होते हैं उनकी ओरिजिन और जो ब्लड सप्लाई होती है वो हायर फॉर्म में होती है, क्योंकि जो हायर वर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं उसमें जो ब्लड्स होता है वो कुछ प्रकार से मतलब वार्म ब्लड होता है, जिसके कारण उसकी जो सप्लाईमेंट होती है वो हाईली होती है कंपेरिजन टू फिश के। और स्विम ब्लेडर क्या होता है, सभी बोनी फिश में अपने फंक्शन के आधार पर तथा अपने जो हाइड्रोस्टेटिक जो ऑर्गन पाए जाते हैं उसके आधार पर यह प्रेजेंट होती है सभी प्रकार के बोनी फिश में। साथ ही साथ इसकी जो स्टार्टिंग प्रोसेस होती है वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होती है। मतलब ये जो गट से जो फैलने की प्रोसेस होती है वो मतलब उतनी कार्यात्मक नहीं रहती, लेकिन बाद में यह फंक्शनली हो जाती है। स्विम ब्लेडर एक प्रकार से फीड में या फिश में एक प्रकार से लीडिंग रोल में प्ले करता है। साथ ही साथ यह एक प्रकार के चैनल का फॉर्म भी करता है, जो कि बहुत सारे ग्रुप्स के चैनल से मिलकर एक सेक लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, जो एलिमेंट्री किनार और किडनी के मध्य पाया जाता है फिश में। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। तो आइए हम स्विम ब्लेडर का स्ट्रक्चर देखें। तो स्विम ब्लेडर जो होता है कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर में दिखाई देती है। साथ ही साथ यह, अगर इसके वेंट्रल साइड को हम लोग फाड़ करके देखें तो इसमें कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखाई देती है किसी भी फिश के बॉडीज में। इस प्रकार स्विम ब्लेडर की स्ट्रक्चर होती है। अब देखते हैं कि स्विम ब्लेडर क्या होता है, इसे स्विम ब्लेडर क्यों कहा जाता है। तो स्विम ब्लेडर को हम लोग एयर ब्लेडर भी कहते हैं, और एयर ब्लेडर के नाम के आधार पर इसे हम लोग स्विम ब्लेडर, गैस ब्लेडर, फिश माँ भी कहते हैं। फिश माँ कहने का अर्थ यह है कि जो फिश में उसका जो
स्टोमक रीजन पाया जाता है, इसी को हम लोग फिश माँ बोलते हैं। और यह जो क्या बोलते हैं स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर जो प्रेजेंट होती है वो उसके स्टोमक रीजन्स पे अर्थात किडनी और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में प्रेजेंट होती है। अगर इसकी कुछ डेफिनेशन की बात की जाए तो यह एक प्रकार से इंटरनल गैस फील्ड ऑर्गन होता है, अर्थात यह गैस फील्ड ऑर्गन होता है जो कि इंटरनल साइड पाया जाता है बॉडी के फिश के। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, इसकी बायोन्सी के आधार पर इसकी कंट्रीब्यूट की जो प्रोसेस होती है, कंट्रोल की जो प्रोसेस होती है वह उसकी एबिलिटी के आधार पर कंट्रीब्यूट होती है अर्थात बढ़ी रहती है। मतलब यदि फिश की बायोन्सी को कंट्रोल करने के लिए यह एक एबिलिटी प्रोवाइड करता है या कंट्रीब्यूट करता है जो स्विम ब्लैडर होता है। साथ ही साथ यह एक प्रकार से रेस्पिरेटरी या एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के फॉर्म में पाया जाता है, जिसको हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में स्विम ब्लैडर किस प्रकार से अपना रोल निभाते हैं। ये होता है एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। साथ ही साथ यह एक प्रकार के साउंड रिसेप्टर और साउंड प्रोड्यूसर अर्थात एक रिजोनेटर का फॉर्म करता है, जिसको स्विम ब्लैडर कहा जाता है। यह होता है फिश के बॉडी में स्विम ब्लैडर का क्या क्या वर्क होता है, वो किस किस नाम से जाना जाता है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो स्विम ब्लैडर की जो लोकेशन होती है वो मतलब फिश के किडनी और एलिमेंट्री कैनाल के मध्य होती है, जो कि वेसोफेगस से कनेक्ट रहता है। साथ ही साथ कुछ समय के लिए यह मतलब गिल से भी कनेक्ट रहता है। यदि हम बात करें स्विम ब्लैडर में गैस कंपोजिशन की तो जो बायोट और जो मोरेन नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि जो स्विम ब्लैडर के द्वारा जो गैस सीक्रेट होती है उसमें ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन और कुछ बहुत ही कम क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार जो गैस कंपोजिशन होती है स्विम ब्लैडर में वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड अपनी अपनी क्वांटिटी के आधार पर पाए जाते हैं। ये हो गया गैस कंपोजिशन ऑफ स्विम ब्लैडर। अब देखते हैं डेवलपमेंट। यदि डेवलपमेंट की बात की जाए तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी अपनी अकॉर्डिंग ओपिनियंस दिया किसी भी स्विम ब्लैडर के मतलब फिश में स्विम ब्लैडर के डेवलपमेंट को लेकर। यदि हम एक बोनी फिश की बात करें तो इसकी जो ओरिजिन होती है वह अनपेयर्ड जो डॉर्सल फिन होती है, साथ ही साथ जो डार्सोलेटरल जो डाइवर्टिकुलम होता है वेसोफेगस का वहीं से होती है। मतलब क्या बोल सकते हैं, डार्सोलेटरल डाइवर्टिकुलम कहने का अर्थ है क्या है कि जो डॉर्सल फिश का जो डॉर्सल बॉडीज पाया जाता है, डॉर्सल पार्ट्स पाया जाता है मतलब ऊपर का रीजन पाया जाता है, वहाँ पर उसके जो लेटरल साइड होते हैं वहाँ पर एक वेसोफेगस जो पाया जाता है उसके डाइवर्टिकुलम निकलती है। डाइवर्टिकुलम मतलब एक प्रकार से जो कोलन जो हमारे पेट में जो कुछ उभारनुमा जो आउटग्रोथ निकलती है वेसोफेगस में, ठीक उसी प्रकार और वेसोफेगस की जो ट्यूब रहती है उसमें कुछ बल्जी उभारनुमा संरचना निकलती है, उसको हम लोग डाइवर्टिकुलम कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये भी एक प्रकार से जो डाइवर्टिकुलम निकलती है डॉर्सोलेटरल पार्ट से वेसोफेगस के, वहीं से इसका ओरिजिन होती है। यदि हम एक टिलियोस्ट फिश की बात करें, यह स्टार्टिंग में जो स्विम ब्लैडर होता है उसकी अगर डेवलपमेंट को देखें तो यह पहले स्टार्टिंग में एक पाउच लाइक या मतलब वेसोफेगस से एक बर्ड के रूप में निकली हुई रहती है। साथ ही साथ ये डाइवर्टिकुलम के साथ एक प्रकार से वेसोफेगस की ओपनिंग होती है जो टू हाफ्स में मतलब एक दूसरे के साथ सब्सिक्वेंटली डिवाइड होते हैं। दो हाफ में यह डिवाइड रहते हैं, जिसमें जो फर्स्ट हाफ होता है वह लेफ्ट साइड की ओर होता है, साथ ही साथ एक हाफ होता है वो राइट साइड की ओर होता है। जो जो एक मतलब लेफ्ट साइड की ओर जो पाया जाता है वह होता है एट्रोफिन्स, है ना, जो कि फेव प्रिमिटिव फॉर्म्स में पाया जाता है, मतलब कुछ प्रिमिटिव फॉर्म्स में यह पाया जाता है। साथ ही साथ जो राइट हाफ होता है वह मतलब मीडियम पोजीशन में पाया जाता है, साथ ही साथ वेल डेवलप्ड स्विम ब्लैडर का पार्ट होता है। तो इस प्रकार इसकी टिलियोस्ट फिश में ओरिजिन दिखने को मिलती है, डेवलपमेंट दिखने को मिलती है किसी भी स्विम ब्लैडर की। यदि मैं दूसरे डाइफॉन्स और पॉलिप्टेरस की बात करूं तो इसमें जो स्विम ब्लैडर होता है वो लंग से मॉडिफाइड होता है। साथ ही साथ यह फेरिंग्स के जो फ्लोर होते हैं वहाँ से नीचे की ओर ग्रोथ करके निकलता है। फेरिंग्स के बाद जो वेसोफेगस रीजन पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार जिसमें जो डायफनॉन्स और जो पॉलिप्टेरस होती है इसमें जो फेरिंग्स के जो फ्लोर होते हैं
उसका जो फ्लोर वाला रीजन होता है वहाँ से कुछ नीचे की ओर ग्रोथ करके इसकी ओरिजिन होती है जो स्विम ब्लेडर होते हैं उसकी। ये होता है डायप्नोन्स एंड द पोलिप्टेरिडी की बात की जाए। देन उसके बाद इसके जो आउट ग्रोथ होते हैं वह राइट साइड की ओर एलिमेंट्री कैनाल जो पाया जाता है, जो एलिमेंट्री कैनाल पाए जाते हैं उसमें जो उसका जो डार्सल पोजीशन जो पाया जाता है उसके राइट साइड के यह आउट ग्रोथ जो होते हैं वह मुड़ जाते हैं, रोटेट हो जाते हैं, जिसके कारण जो इनकी पोजीशन होती है या जो स्विम ब्लेडर की पोजीशन होती है वह राइट साइड की ओर या मतलब पोजीशन हो जाती है, उसकी शिफ्ट हो जाती है। और जो राइट साइड की जो लंग्स होती है वह लेफ्ट साइड की ओर भी होती है। साथ ही साथ इसमें कुछ बताया गया कि जो फिश में स्विम ब्लेडर ओरिजिनेट होते हैं वह गिल पाउच के पेयर के जो पोस्टेरियर पेयर होते हैं उससे ओरिजिनेटेड होते हैं। साथ ही साथ यह ओके इसकी इम्ब्रियोलॉजिकल अगर एविडेंस को देखा जाए तो एक प्रकार से यह मतलब आइडिया जो होता है लैकिंग मतलब बहुत ही कम मात्रा में यह आइडिया बताई गई। तो इस प्रकार जो डिफरेंट फिश में जो स्विम ब्लेडर की डेवलपमेंट है वो डिफरेंट टाइप से देखी गई है। कुछ में वेसोफेगस के आउटग्रोथ के फॉर्म में देखी गई, कुछ में फेरिंग्स के फ्लोर रीजन से डाउन ग्रोथ के फॉर्म में देखी गई। और इसका जो रोटेशन था वो राइट साइड से लेफ्ट साइड, साथ ही साथ लेफ्ट साइड से राइट साइड के बाद देखा गया। यदि हम एक एवोल्यूशन की बात करें कि स्विम ब्लेडर या लंग्स की एवोल्यूशन किस प्रकार से हुई, तो यदि हम देखें तो हमारा जो यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है ये वाला रीजन, इसको हम लोग वेसोफेगस बोल सकते हैं, जिसमें दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या ब्लेडर दिखाई दे रही है। जिसको हम यदि लंग्स की बात करें हायर वर्टिब्रेट में तो यहीं जाकर के क्या होते हैं लंग्स का निर्माण करते हैं किसी भी टेट्रापोड्स एनिमल में। लेकिन हम यदि स्विम ब्लेडर की बात करें तो ये जो वेसोफेगस होते हैं इसको हम लोग टीएस देखें, इसका ट्रांजिशनल टाइप से देखें तो एक प्रकार से वेसोफेगस इस प्रकार से निकलता है और इसके जो राइट साइड से एक प्रकार से लंग्स निकलते हैं जो कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों की ओर फैले हुए रहते हैं। साथ ही साथ इसका जो राइट साइड होता है मतलब ए रीजन, यहाँ पर देखें तो ए रीजन वाला, तो ये जो राइट साइड से जो निकला हुआ जो स्विम ब्लेडर होता है वो धीरे धीरे अपने एक दूसरे स्ट्रक्चर में आने लगता है और वह जो न्यूमेटिक डक्ट के द्वारा जुड़ा रहता है किसी भी स्विम ब्लेडर किसी भी वेसोफेगस से या जो इसी को हम लोग डाइवर्टिकुलम बोल रहे हैं वहाँ से यह दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है रीऑब्जर्वेटिव पार्ट, साथ ही साथ दूसरा होता है सिक्रेटरी पार्ट। तो जो रीऑब्जर्वेटिव पार्ट और जो सिक्रेटरी पार्ट एक दूसरे से जुड़े रहते हैं उसको हम लोग रेटे मिराबिलिस कहते हैं। इस प्रकार जो रेटे मिराबिलिस होता है वह सिक्रेटरी पार्ट और जो रिजोप्टिव पार्ट होता है उसमें डिवाइड हो जाता है और स्विम ब्लेडर का फॉर्म करता है। और वहीं जो डक्टस न्यूमेटिकस पाया जा रहा था वो अब उससे अलग हो जाता है। और इस प्रकार देखते हैं कि हम जो स्विम ब्लेडर होता है उसकी एवोल्यूशन एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर की ओर साथ ही साथ किडनी के नीचे की ओर होती है और यह दोनों के बीच में पाया जाता है जो स्विम ब्लेडर होता है। इस प्रकार इसकी स्विम ब्लेडर की स्ट्रक्चर या उसकी एवोल्यूशन होती है। अब आते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो यदि हम बेसिक स्ट्रक्चर जाने किसी भी स्विम ब्लेडर की तो यह हर फिश में डिफरेंट टाइप्स के स्विम ब्लेडर्स पाए जाते हैं जो कि उसकी स्ट्रक्चर के आधार पर, उसकी साइज के आधार पर, उसकी शेप के आधार पर पहचाने जाते हैं। साथ ही साथ ये एक प्रकार से सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कैपिलरी नेटवर्क के ओवरलैपिंग होती है, मतलब उसके ओवरलैप पाया जाता है किसी भी कैपिलरी नेटवर्क के। और यह जो होता है वह किसी भी कैपिलरी सिस्टम के बेनीथ मतलब नीचे की ओर और कनेक्टिव टिश्यू जो कि ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है उसके लेयर से जुड़ा रहता है। मतलब इसमें देखें तो कुछ हमें स्विम ब्लेडर यहाँ पे नज़र आ रही है ये वाला, तो इसमें हम देखते हैं कि जो इसमें एलिमेंट्री कैनाल जो पाई जा रही है और जो किडनी पाया जा रहा है उसमें हम लोग देखें तो इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो स्विम ब्लेडर में क्या होता है कि स्विम ब्लेडर जो रहता है उसके ऊपर कैपिलरी सिस्टम पाई जा रही है। यहाँ पे कुछ आपको दिखाई दे होगा डोर्सल एओर्टा या कैपिलरी सिस्टम जो पाई जा रही है यहाँ पे, जो कि डायरेक्टली हार्ट से जुड़ा हुआ रहता है। इस प्रकार से कैपिलरी सिस्टम पाई जाती है। तो उसी को यहाँ पर बताया गया है कि जो स्विम ब्लेडर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैपिलरी सिस्टम के मतलब उसके ऊपर ओवरलैपिंग होता है कैपिलरी सिस्टम का। मतलब स्विम ब्लेडर के ऊपरी सतह पर
कैपिलरी सिस्टम पाई जाती है। साथ ही साथ यह कैपिलरी सिस्टम के नीचे कनेक्टिव टिश्यू लेयर का जो ट्यूनिका एक्सटर्नल होता है उसमें लगा होता है, जो मतलब जो वाला पार्ट जो स्विम ब्लेडर का पार्ट रहता है। साथ ही साथ ट्यूनिका इंटरना के नीचे यह स्मूथ मसल्स फाइबर और एपिथेलियम गैस ग्लैंड पाई जाती है, जो कि प्राइमरीली स्विम ट्यूनिका इंटरना के नीचे पाई जाती है। ये होता है उसका पार्ट। तो इसमें हम देखते हैं कि जो स्विम ब्लेडर या जो गैस ब्लेडर होती है, इसमें क्या होता है, जिस प्रकार से इसमें कैपिलरी सिस्टम पाई जा रही है यहाँ पे ये वाला रीजन, तो उसी को यदि कैपिलरी सिस्टम की बात की जाए तो इसमें देखा गया है कि जो कैपिलरी सिस्टम है यहाँ पर, तो इसमें भी ये जो कैपिलरी सिस्टम जो डॉर्सल वेन जो पोर्टल वेन पाई जा रही है वो आकर के एक स्थान पर जुड़ रही है, जिसको हम लोग ओवेल बोल रहे हैं। यही ओवेल वो पार्ट होता है जहाँ से जो ब्लेडर वाल गैस ग्लैंड से जुड़ा रहता है, साथ ही साथ यह लीवर से और हार्ट से और जो वेन होते हैं उससे जुड़ा रहता है। और इस प्रकार की स्ट्रक्चर स्विम ब्लेडर में देखने को मिलती है। और जो स्विम ब्लेडर क्या होता है, यह किडनी के नीचे और साथ ही साथ इसके जो गोनेट्स होते हैं और जो गोनेट्स और गट के ऊपर साइड पाया जाता है जो स्विम ब्लेडर होता है। साथ ही साथ यह वेसोफेगस से कनेक्टेड रहता है और पूरे लाइफ टाइम पर जब तक वह एडल्ट में क्या होता है, यह कुछ लाइफ के कुछ स्पेंड करता है तो उसमें एडल्ट में कुछ फॉर्म होता है जिसमें यह वेसोफेगस से नहीं जुड़ा रहता। लेकिन अगर हम बात की जाए एक फिश की लाइफ की तो यह पूर्ण रूप से वेसोफेगस से रिटेन रहता है, जुड़ा रहता है। यह होता है स्ट्रक्चर या शेप ऑफ स्विम ब्लेडर। तो इस प्रकार डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में पाई जाती है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ स्विम ब्लेडर। तो टाइप्स ऑफ स्विम ब्लेडर जो मेनली हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ स्विम ब्लेडर उसके मतलब जो स्विम ब्लेडर पाई जाती है उसकी प्रेजेंस में, जो उसकी प्रेजेंस के आधार पर जो उसमें डक्टस न्यूमेटिकस पाई जाती है, साथ ही साथ कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, साथ ही साथ कुछ अटैचमेंट स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसके आधार पर इसको स्विम ब्लेडर को डिवाइड किया गया है मेनली 2 पार्ट्स में। लेकिन हम लोग 3 पार्ट्स यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो जो 2 पार्ट्स होता है जिसमें पहला पार्ट जो आता है उसको हम लोग फाइजोस्टोमस बोलते हैं। साथ ही साथ जो दूसरा आता है उसको हम फाइजोक्रिस्टस बोलते हैं। यदि फाइजोस्टोमस की बात की जाए तो एक प्रकार का ब्लेडर होता है, साथ ही साथ जो कि माउथ रीजन्स पे पाया जाता है। और यह जो होता है फाइजोस्टोमस टाइप का जो मतलब स्विम ब्लेडर होता है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से अटैचमेंट रहता है। लेकिन जो फाइजोक्लिस्टर टाइप का जो स्ट्रक्चर रहता है वह उससे अटैचमेंट प्रोवाइड नहीं करता, जिसके कारण इसी स्ट्रक्चर के आधार पर इसको 2 ब्रॉड कैटेगरी में बांटा गया है किसी भी स्विम ब्लेडर को फिश में। यदि हम उसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो फाइजोस्टोमस और जो फाइजोक्लिस्टस होता है उसको इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स में हम लोग देख सकते हैं। यदि पहले टाइप्स के या पहले कंडीशंस की बात की जाए, जो फाइजोस्टोमस टाइप का जो स्विम ब्लेडर होता है तो यह मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से डायरेक्ट अटैच्ड रहता है या कनेक्ट रहता है। साथ ही साथ इस प्रकार की जो स्विम ब्लेडर की डेवलपमेंट होती है वह वेसोफेगस से होती है, जिसमें डक्टस न्यूमेटिकस जो है प्रेजेंट होता है, जो कि स्विम ब्लेडर और वेसोफेगस के मध्य पाया जाता है। और इसी स्विम ब्लेडर को हम लोग फाइजोस्टोमस टाइप के स्विम ब्लेडर कहते हैं। फाइजोस्टोमस कंडीशन क्या होता है, ऐसा कंडीशन जिसमें यदि हम इस डायग्राम में देखें कि जो फाइजोस्टोमस की किस प्रकार से किसी भी फिश में डेवलपमेंट होती है इस प्रकार के स्विम ब्लेडर की, तो इस प्रकार का स्विम ब्लेडर यदि हम इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि जो पहला डायग्राम हम देख रहा है कि जो स्विम ब्लेडर है वो वेसोफेगस से उसके डायवर्टिकुलम में एक प्रकार से रूडिमेंट फॉर्म में स्विम ब्लेडर निकला हुआ है, जो धीरे धीरे किसी भी एंटीरियर चेंबर की और पोस्टीरियर चेंबर की ओर डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसमें हम देखें तो अभी यह चेंबर्स में डिवाइड नहीं हुआ है, केवल एक चेंबर्स में ही यह पाया जा रहा है। ये उसका वेसोफेगस, ये उसकी डायवर्टिकुलम रीजन जो उसके आउट ग्रोथ की ओर फॉर्म में निकली हुई है। देन हम थर्ड डायग्राम में देखें तो इसमें जो वेसोफेगस से ये जो डक्टस न्यूमेटिकस एक प्रकार से डक्ट जो किसी भी स्विम ब्लेडर को उसके वेसोफेगस से जुड़े रखता है, तो वह उससे साथ जुड़ा हुआ है और एक प्रकार से 2 चेंबर का फॉर्म कर रहा है, जिसमें एक एंटीरियर चेंबर हो रहा है, दूसरा पोस्टीरियर चेंबर हो रहा है।
फिर धीरे धीरे और डेवलपमेंट करके वह पोस्टीरियर चेम्बर्स का फुल्ली फॉर्म कर दे रहा है। और इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो फाइजोस्टोमस टाइप का जो स्विम ब्लेडर है उसमें डक्टस न्यूमेटिकस मेनली हेल्प कर रहा है किसी भी वेसोफेगस और स्विम ब्लेडर को कनेक्ट करने के लिए। तो इस प्रकार की जो स्विम ब्लेडर होती है वह डक्टस न्यूमेटिकस के द्वारा जुड़ी रहती है किसी भी वेसोफेगस या गट वाले रीजन से। तो ये होता है फाइजोस्टोमस टाइप का वेसोफेगस, ये क्या बोलते हैं स्विम ब्लेडर। तो इस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। हम इसकी यदि फिश में बात करें तो इस प्रकार दिखाई देती है। यदि मैं वही दूसरी कंडीशंस की बात करूं, फाइजो इस फाइजो क्लिस्टस टाइप की जो कंडीशंस होती है इसमें क्या होती है, इसमें जो स्विम ब्लेडर होती है ना, वह उसके जो एंटेरो वेंट्रल जो सिक्रेटरी गैस ग्लैंड होती है जिसको हम लोग रीटा मिलाबिलिस कहते हैं उससे कनेक्ट रहती है उस साइड पे, साथ ही साथ जो पोस्टेरियर डॉर्सल गैस एब्जॉर्बिंग रीजन होता है जिसको हम लोग ओवेल बोलते हैं, वहाँ से यह एक नए स्ट्रक्चर का फॉर्म करती है जो कि डक्टस न्यूमेटिकस को डिजनरेट कर देती है। तो इस प्रकार की जो फाइजोक्लिस्टस जो कंडीशन होती है उसमें डक्टस न्यूमेटिकस किसी एक साइड की ओर पाई जाती है या तो उसके साथ वह क्लोज रहती है या एट्रोफाइड होती है। साथ ही साथ इस टाइप के जो स्विम ब्लेडर होते हैं उसमें यह मतलब मेनली स्पाइनी जो फिश होती है, जो स्पाइनी रेप फिश होती है उसमें पाई जाती है। तो यदि इस कंडीशंस की बात करें तो इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है कि जो डक्टस न्यूमेटिकस यहाँ पर हमको मिल रहा है फर्स्ट स्ट्रक्चर में वो थोड़ा मतलब डिजनरेटेड होते जा रहा है ना। तो डिजनरेटेड होते जा रहा है तो दूसरा स्ट्रक्चर की हमें बात करें तो दूसरा स्ट्रक्चर में फुल्ली रूप से यह जो यहाँ पर जो स्विम ब्लेडर पाया जाना था वो फुल्ली रूप से डेवलपमेंट में डिजनरेट हो जा रही है, जिसके कारण जो यहाँ पर जो हमको स्विम ब्लेडर देखने को मिल रही है वो उससे अलग हो गया है। और अलग होने के कारण वो अपना स्ट्रक्चर खुद ही बना रही है और खुद ही बनाने के कारण यह स्ट्रक्चर दूसरे प्रकार के जो पोस्टीरियर चेम्बर्स रहते हैं उससे एक प्रकार का स्ट्रक्चर आके जुड़ रहा है जिसको हम लोग ओवेल बोलते हैं। यदि हम इस डायग्राम का सीधा देखें तो इसमें कुछ ओवेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है जो मतलब फाइजोक्लिस्टस टाइप में। ये वाला जो ओवेल रीजन जो आके उसके पोस्टीरियर साइड या रिसेप्टिव जो एरियाज रहते हैं वहाँ पर एक आके जुड़ रही है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हार्ट से। साथ ही साथ यह लीवर से कुछ मात्रा में इसके बिलो साइड लीवर से जो गैस ग्लैंड से कनेक्टेड रहती है। लेकिन इसमें क्या होता है, यदि फर्स्ट जो फाइजोस्टोमस की बात की जाए तो इसमें जो कैपिलरी आ रही है वो रेटे मिलाबिलिस से जुड़ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो गैस ग्लैंड पाए जाते हैं उसके साथ यह ऊपर की ओर से जुड़ रही है और इसमें वेसोफेगस से न्यूमेटिक डक्ट अरेंजमेंट है जिसके कारण जो वेसोफेगस का यह डाइवर्टिकुलर पार्ट होता है आउटग्रोथ पार्ट होता है। लेकिन यहाँ में किसी प्रकार की क्या बोलते हैं अटैचमेंट प्रोवाइड नहीं दिख रही है हमको। तो इस प्रकार यही दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है कि जो हाइजोस्टोमक टाइप का जो स्विम ब्लेडर पाया जाता है वह अटैचमेंट रहता है, कनेक्टेड रहता है किसी भी स्विम ब्लेडर जो होता है वह वेसोफेगस से। लेकिन जो फाइजोक्लिस्टस टाइप का होता है इसमें क्या होता है, जो न्यूमेटिक डक्ट होते हैं ना वह डिजनरेट होना शुरू कर देते हैं और इस प्रकार के स्ट्रक्चर में वह जो न्यूमेटिकस पाई जाती है वह एब्सेंट रहती है। तो ये दोनों का बेसिक डिफरेंस होता है किसी भी स्विम ब्लेडर में, दो टाइप्स के जो स्विम ब्लेडर्स पाए जाते हैं। अब हम तक तीसरा कंडीशंस की बात करें जो ट्रांजिशनल टाइप का होता है। ट्रांजिशनल टाइप्स के में मतलब यदि हम एक ईल टाइप के जो फिश होती है उसमें यदि बात करें तो यह एक ट्रांजिशनल कंडीशंस में पाई जाती है जो कि यहाँ पर फाइजोक्लिस्टस और फाइजोस्टोमक्स दोनों टाइप्स के जो कंडीशन होती है या जो स्विम ब्लेडर होती है उसका कंडीशन पाया जाता है। जिसमें स्विम ब्लेडर क्या होता है जो कि डक्टस न्यूमेटिकस भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है जो कि एक प्रकार से ओवेल जो पाया जाता है उसके साथ जुड़ करके यह इन लार्ज फॉर्म में सेपरेट चेंबर को सेपरेट करने का कार्य करती है। साथ ही साथ यह यहाँ पर गैस ग्लैंड क्या होते हैं प्रेजेंट होती हैं। और स्विम ब्लेडर क्या होता है वह अपने ब्रांच के थ्रू जो आर्टरी जो निकले रहते हैं साथ ही साथ जो वेंस निकले रहते हैं उसके थ्रू अपने जो
एयर की या जो ब्लड की सप्लाई होती है वह एलिमेंटरी कैनाल साथ ही साथ दूसरे ऑर्गन्स जो कि हार्ट हो सकते हैं, गिल्स हो सकते हैं, वहाँ पर क्या होता है, वह ब्लड की सप्लाई करता है जो स्विम ब्लैडर होता है। इसमें क्योंकि कैपिलरी नेटवर्क्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर होती है जो ट्रांजिशनल कंडीशन में जो मतलब स्विम ब्लैडर पाए जाते हैं। और यह रिप्रेजेंट करता है दोनों के मतलब जो प्लिस्टो फाइजोक्लिस्टस स्टेट साथ ही साथ जो फाइजोस्टोमस जो स्टेट रहती है, कंडीशन रहती है, उसके बीच में एक प्रकार से ट्रांसफॉर्म का या उसके ट्रांजिशनल ऑर्गन का कार्य करती है। तो इस प्रकार से यह कंडीशंस पाई जाती है। अब देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ फाइजोस्टोमक्स कंडीशन। जो फाइजोस्टोमक कंडीशन हमने देखा कि इसमें स्विम ब्लैडर के साथ क्या होता है, वैसोफेगस अटैचमेंट होता है, यही इसका मेन कैरेक्टर होता है। तो इसका मॉडिफिकेशन फॉर्म अर्थात डिफरेंट डिफरेंट फिशेज में यह किस प्रकार से पाए गए। यदि इसकी मॉडिफिकेशन की फॉर्म की बात की जाए तो यदि हम एक पॉलिपटेरस फिश की बात करें तो यहाँ पे हमको डायग्राम दिख रहा है पॉलिपटेरस। यदि हमको यहाँ इस फैला वाला डायग्राम को हमको देखना है, ये पॉलिपटेरस की बात कर रहे हैं। तो पहले वाले डायग्राम को हम लोग देखते हैं तो इसमें कुछ रिप्रेजेंट किया गया है कि जो पॉलिपटेरस जो होता है एक प्रकार का प्रिमिटिव कंडीशन टाइप्स के यहाँ पे स्विम ब्लैडर्स पाए जाते हैं, जिसमें इसका जो स्विम ब्लैडर होता है वो दो लोब में डिवाइड रहता है, दो सेक में, अर्थात यह लोब्स में अनइक्वली डेवलप होता है। जिसमें जो लेफ्ट लोब होता है, यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है हमको, जो लेफ्ट लोब होता है, जो लेफ्ट लंग यहाँ पे लिखा है ये वाला, वो हमको छोटा दिखाई दे रहा है कंपैरिजन टू राइट लोब के या राइट लंग के। तो इसमें यही उसी बात को दिया गया है कि जो लेफ्ट लोब है वो शॉर्टर है, लेकिन राइट लोब जो होता है वो लॉन्गर है। तो ये जो दोनों जो लोब्स होते हैं वो सीधा डायरेक्टली कहाँ पे खुल रहे हैं या कहाँ पे ओपन हो रहे हैं, तो फ्लोर ऑफ फेरिंग्स, जो फेरिंग्स का जो फ्लोर होता है उसमें एक जो ग्लोटिस रीजन होता है उसके द्वारा या उसके थ्रू यह उसमें बाइलोब्ड सेक जो होते हैं वह फ्लोर ऑफ फेरिंग्स में ओपन हो रहे हैं। साथ ही साथ जो ग्लोटिस होता है वो एक प्रकार का मस्कुलरिस इंस्फेक्टर मसल्स पाए जाते हैं, जहाँ पे यह पार्शियली सिलिएटेड और ब्लेडर जो स्मूथ के मसल्स होते हैं वो उसका इंटरनल लाइनिंग होता है और यहाँ पर वह प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार फाइजोस्टोमक कंडीशन जो होती है मॉडिफिकेशन वो पॉलिपटेरस में पाई जाती है, उसका मॉडिफाई रूप होता है। लेकिन हम यदि बात करें दूसरे में डायप्नोस में बात करें तो डायप्नोस में इसको हम लोग लंग्स फिश भी बोल सकते हैं, है ना। जो स्विम ब्लैडर होती है इसमें हमको उसको लंग्स कहते हैं। तो इसको हम लोग इसका जो इनर वाल होता है जिसमें न्यूमेरस मतलब अधिक से अधिक बहुत संख्या में एल्वेलाई पाए जाते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें स्विम ब्लैडर क्या होते हैं, लंग्स के जो टेट्रापोड्स में जो लंग्स पाए जाते हैं उसके रिजेंबल पाया जाता है, मतलब उसके समान पाया जाता है, क्योंकि यह स्ट्रक्चरली साथ ही साथ फंक्शनली उसके साथ क्या होता है, समानता प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार ये डायप्नोस में पाए जाते हैं जो स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट फिश में फाइजोस्टोमस टाइप्स के जो मॉडिफिकेशन फॉर्म पाए जाते हैं वो डेवलप होते हैं। यदि हम मॉडिफिकेशन ऑफ फाइजोस्क्रिस्टस कंडीशन देखें तो इसमें क्या होता है, जो फाइजोस्टोमस टाइप का जो होता है कंडीशन, ठीक उसी प्रकार इसमें उसके जस्ट कुछ अलग से स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, क्योंकि इसमें स्विम ब्लैडर डायरेक्टली क्या होता है वैसोफेगस से कनेक्टेड नहीं रहता है ना। यहाँ पर एक नया स्ट्रक्चर ओवेल का फॉर्म होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो डक्टस न्यूमेटिकस होता है वह डीजनरेट हो जाता है किसी भी फिश के मॉडिफिकेशन फॉर्म में। और यहाँ पे जो फाइजोक्लिस्टस जो स्विम ब्लैडर होता है वह एक प्रकार से दो कंपार्टमेंट में डिवाइड रहता है, जिसमें एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है। इसमें जो दो कंपार्टमेंट होते हैं वो एक दूसरे से एक डक्टर कम्युनिकस जो डक्टस कम्युनिकेट्स या डक्टर जो कम्युनिकेंस होती है उसके थ्रू ये दोनों कंपार्टमेंट जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार जो फाइजोक्लिस्टस की जो कंडीशंस होती है उसका मॉडिफिकेशन वो होता है। साथ ही साथ यदि हम इस अपर्चर्स जो मतलब जो डक्टस कम्युनिकेंस जो अपर्चर्स होता है उसकी ओपनिंग की बात करें तो यह जो इंस्फिंक्टर पाए जाते हैं उसकी तरह कार्य करते हैं, क्योंकि इसमें जो मसल्स होते हैं वह सर्कुलर और
जो रेडिएटिंग मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अपर्चर को रेगुलेट करने का कार्य करते हैं। और इसकी इंटीरियर चेंबर क्या करता है? इंटीरियर चेंबर में एक प्रकार से सर्कुलर और रेडिएटिंग मसल्स पाए जाते हैं जो कि एक इंस्पेक्टर का कार्य करते हैं और उसके द्वारा यह इंटीरियर चेंबर का फॉर्म करते हैं। साथ ही साथ जो इंटीरियर चेंबर होती है वह इनलार्जमेंट होती है और फॉरवर्ड ग्रोथ की ओर स्विम ब्लेडर क्या होता है? बडिंग के थ्रू यह आगे की ओर ग्रोथ किए रहता है। और पोस्टेरियर चेंबर की बात करें तो यह डक्टस निम्फेटिकस के इनलार्जमेंट के द्वारा डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर होती है किसी भी फाइजोस्टोमस या फाइजोक्लिस्टस टाइप के जो मॉडिफिकेशन ऑफ स्विम ब्लेडर होते हैं। अब देखते हैं स्विम ब्लेडर के साइज और शेप के आधार पर इसको डिफरेंट टाइप्स में या डिफरेंट भागों में बांटा गया है। तो इसमें यदि स्ट्रक्चर्स की बात की जाए तो कुछ में हमें पैरामीशियम टाइप्स का स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम लोग अम्ब्रेला टाइप्स बोल रहे हैं। कुछ में हमें एट्रैक्टोसियंस की तरह दिख रहा है, मतलब एक प्रकार से कुछ गाजर्स की टाइप्स की दिख रहे हैं। कुछ जो होता है एक हॉर्न टाइप्स के जो निकले हुए रहते हैं उस जो त्रिशूल टाइप्स के दिख रहे हैं। तो डिफरेंट स्थान में हमको क्या होते हैं स्विम ब्लेडर दिखाई देते हैं। तो एक प्रकार से अम्ब्रीना होता है, इस प्रकार का यदि जो हमको स्विम ब्लेडर दिखाई देता है जो जिसमें किसी प्रकार का अपेंडेजेस नहीं निकले रहते। अपेंडेजेस कहने का अर्थ जो अपर पार्ट में जो अपेंडेजेस फॉर्म हुआ है वो नहीं निकले रहते। इसमें जो फर्स्ट वाला डायग्राम दिख रहा है ए वाला। देन हम लोग सेकेंड की बात करें तो सेकेंड क्या होता है, इसको हम लोग एट्रैक्टोसियन टाइप्स का स्विम ब्लेडर बोलते हैं क्योंकि इसमें केवल एक सिंपल पेयर में डाइवर्टिकुला पाई जाती है। डाइवर्टिकुला मतलब एक प्रकार का आउटग्रोथ जो पाई जाती है किसी भी, यहाँ पे हमको नज़र आ रही है सेकेंड डायग्राम में डाइवर्टिकुला इस रीजन पे जो निकली हुई रहती है। तीसरा जो कंडीशन होता है वो होता है कथाला टाइप्स का जो स्विम ब्लेडर होता है। इसमें एक पेयर ऑफ अपेंडेजेस तो पाए जाते हैं, डेवलप होते हैं, लेकिन यह उसके हेड की ओर एक प्रकार से ट्रांसफर सेप्टम में, मतलब फ्रंट की ओर एक ट्रांसफर सेप्टम जो हेड में पाई जाती है उसमें पाए जाते हैं। मतलब हेड के रीजन पे यह ट्रांसफर सेप्टम के रूप में पाई जाती है जो ये वाला स्ट्रक्चर हमको थर्ड में दिख रही है। साथ ही साथ चौथा टाइप्स क्या होता है ओटोलिथोइड्स। ओटोलिथोइड्स कहने का अर्थ क्या होता है, यह इसमें जो अपेंडेजेस होती हैं वह पोस्टेरियर पार्ट के जो या पोस्टेरियर इंड रहते हैं उसमें अटैच रहती हैं जो कि पैरेलल फॉर्म में होती हैं। अर्थात इंटीरियर के साथ साथ पोस्टेरियर पार्ट में भी कुछ अपेंडेजेस पाई जाती हैं। तो इसको यहाँ पर बताया गया है जो ओटोलिथोइड्स टाइप्स के जो स्विम ब्लेडर पाए जाते हैं। साथ ही साथ कुछ शेप होते हैं जोहनियस टाइप से। जोहनियस मतलब एक प्रकार से हार्मर शेप्ड जो कि लगभग जिसमें जो अर्बोसेंट जो अपेंडेजेस होती हैं वो लगभग 12 से 15 पेयर्स में पाए जाते हैं। तो इसको हम लोग जो हार्मर टाइप्स के जो दिख रहा है जो हथौड़ा टाइप्स का, ये इस प्रकार से इसमें निकले हुए आउटग्रोथ या जो अपेंडेजेस वह लगभग 12 से 15 पेयर्स में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार उसकी शेप और साइज के आधार पर यह मतलब स्विम ब्लेडर पाया जाता है। तो इतने में जो स्विम ब्लेडर्स का टाइप्स होता है या उसके शेप साइज के आधार पर जो स्विम ब्लेडर हमको देखने की मिलती है डिफरेंट फिशेस में, तो इस प्रकार उसकी शेप्स होती है। अब आते हैं फंक्शन ऑफ स्विम ब्लेडर। यदि स्विम ब्लेडर के फंक्शन की बात की जाए तो स्विम ब्लेडर हम लोग जानते हैं कि स्विम ब्लेडर एक रिजोनेटर का फॉर्म करता है जो कि साउंड को प्रोड्यूस करता है, साथ ही साथ रिसीव भी करता है। एक प्रकार से गैस का एक्सचेंज मतलब एक गैस ब्लेडर के फॉर्म में कार्य करता है, साथ ही साथ एक एयर ब्लेडर का फॉर्म करता है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में हेल्प करता है। तो जो स्विम ब्लेडर होता है वो पहले अगर फंक्शन की बात की जाए तो यह एक हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन होता है। हाइड्रोस्टेटिक मतलब वह अपने जो वेट रहते हैं उसको वाटर के समान बनाए रखता है ताकि जो फिश होते हैं वह एक जगह से दूसरे जगह में डिस्प्लेसमेंट हो सके। यही इसका कारण है कि जो स्विम ब्लेडर होते हैं जब फिश क्या होते हैं एक मतलब मूवमेंट करते हैं तो जो स्विम ब्लेडर होता है वह कॉन्ट्रैक्ट होता है, साथ ही साथ फिर रिलैक्स होता है। तो इस प्रकार उसमें एयर क्या होता है एक हिस्सा से दूसरे हिस्सा, एक हिस्सा से दूसरे हिस्सा टकराते हैं तो उसमें कुछ साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो इस प्रकार जो हाइड्रोस्टेटिक हार्मोन होते हैं वह
किसी भी वाटर के वॉल्यूम को बॉडी के वेट के आधार पर उसको इक्विलिब्रियम या समान बनाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ यह कार्य करता है इक्विलिब्रेट, मतलब इक्विलिब्रियम बॉडी के जो कंडीशंस होती है, मतलब जो इंक्रीज और जो डिक्रीज जो गैस की कंडीशंस होती है, कंटेंट होता है गैस का, उसको समान बनाने में हेल्प करता है। और इस प्रकार जो स्विम ब्लैडर होता है एक प्रकार से हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन के फॉर्म में पाया जाता है। दूसरा, स्विम ब्लैडर एक एडजस्टिव फ्लोट के रूप में पाया जाता है। एडजस्टेबल फ्लोट मतलब जो एडजस्टेबल जो फ्लोट होता है वो फिश के जो स्विम ब्लैडर होते हैं उसके अंदर, साथ ही साथ उसके लेस्ट एबॉर्ट मतलब उसके कुछ एफर्ट के रूप में पाया जाता है और उसके जो एफर्ट रहते हैं उसको बढ़ाता है। और स्विम ब्लैडर एक प्रकार से प्रॉपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करने का कार्य करता है। स्विम ब्लैडर क्या होता है, यह जो ग्रेविटी होती है, जो मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो गैस का जो शिफ्टिंग होती है उसको भी, मतलब उसकी फैसिलिटी को या उसके मूवमेंट को बनाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ स्विम ब्लैडर हेल्प इन रेस्पायरेशन में यह हेल्प करता है, क्योंकि स्विम ब्लैडर का मेन वर्क होता है गैस ब्लैडर या गैस मतलब स्टोरेज करने का। तो ये स्विम ब्लैडर वाटर्स में जो ऑक्सीजन कंटेंट रहते हैं उसके लेवल को लो एंड हाई करने का कार्य करता है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होता है, ब्लैडर के द्वारा ऑक्सीजन का जो सोर्स होता है वहीं यहीं पर पाया जाता है, जिसके कारण इसकी क्वांटिटी धीरे धीरे लो होती जाती है, जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर डिफरेंट जो गैसेस पाए जाते हैं वो स्विम ब्लैडर का रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ एक रिजोनेटर के फॉर्म में पाया जाता है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो स्विम ब्लैडर होते हैं एक प्रकार से साउंड को रिसीव करने का कार्य भी करते हैं, साथ ही साथ साउंड को प्रोड्यूस करने का भी कार्य करते हैं। तो यही उसका मेन वर्क होता है कि जो वेवेरियन ऑसिकल्स होते हैं जो उसके थ्रू यह मेनली वर्क करते हैं, किसी भी जो वाइब्रेशन होते हैं उसको, मतलब उसके वेवेरियन ऑसिकल जिसमें हम प्रकार वेयर तक पहुंचाने का कार्य करती है एक प्रकार के ऑर्गन के थ्रू। तो यह आज का जो टॉपिक था ये होता है कंप्लीट। मतलब आज हमने देखा स्विम ब्लैडर के बारे में। पहले हमने स्विम ब्लैडर का क्या होता है उसके बारे में जाना, देन उसके हम लोग टाइप्स के बारे में जाने, जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं उनके बारे में जाने, उसका मॉडिफिकेशन किस प्रकार से होता है टाइप्स का, इसके बारे में हमने देखा। उसके बाद उसके फंक्शन के बारे में देखा कि किस किस फंक्शन के द्वारा मतलब स्विम ब्लैडर फिश की बॉडीज में हेल्प कर रहा है। तो इस प्रकार जो टॉपिक्स होती है, जो स्विम ब्लैडर की जो फिश में टॉपिक्स होती है, वो आज का ये लेक्चर टॉपिक जो होता है यहीं पर कंप्लीट होता है। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें और कमेंट प्रोवाइड करें। धन्यवाद।